गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। दैट इज़ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। चल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट 2 का पहला चैप्टर। अब बहुत आसान। चलिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मोनोहैलाइड्स। मोनोहैलाइड्स का मतलब है कि एक हाइड्रोजन लगा है। कितना हाइड्रोजन लगा है? एक। मतलब एक आपने हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर क्या जोड़ दिया? जैसे ये कोई हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन से आपने एक हैलोजन जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो बना क्या? एल्काइल हैलाइड। अगर ये प्राइमरी हैलाइड लाइक RCH2X, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं CH3CH2X। सेकेंडरी हैलाइड लाइक RCHRX, एग्जाम्पल के तौर पर CH3 का होल ट्वाइस CHBr। तीसरा है आपका टर्शरी हैलाइड, टुड बी लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तो CH3 का होल थ्राइस CCl। ये है आपका मोनोहैलाइड। अब हम बात करने जा रहे हैं डाई हैलाइड्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? अब हम बात करने जा रहे हैं डाई हैलाइड्स। दो हैलोजन। सबसे पहले आता है आपका जेम डाई हैलाइड। इसमें 2 सेम हैलोजन ऑन 1 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, के तौर पर CH3CHCl2। इसकी अगर मैं IPC देखूं तो लिखेंगे एथाइलिडीन क्लोराइड। चल, या एल्काइलिडीन हैलाइड। अब जब मैं दूसरे नंबर पे बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर CH2CH2Cl। इसकी IPC आप लिखेंगे एल्काइलिन डाई हैलाइड। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? एथाइलिन डाई
क्लोराइड। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद तीसरे टाइप का डाई हैलाइड है, दैट इज आइसोलेटेड डाई हैलाइड। आइसोलेटेड डाई हैलाइड का मतलब क्या है? अदर देन एडजेसेंट लाइक CH2, 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 Cl, Cl. Next is ट्राईहैलाइड। जब हम ट्राईहैलाइड की बात करते हैं तो इट इज बी लाइक CHX3, दैट इज हैलो फॉर्म। मैम ऊपर आ जाए, ऊपर। हाँ बेटा, हाँ मैम। ओके, अगला है ट्राईहैलाइड। जैसे जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे आइडोफॉर्म। हेडिंग डालिए। टेट्राहैलाइड, जैसे CCl4, जैसे CHCl2, CHCl2। इसको कहते हैं वेस्ट्रॉन। पहले एक वेस्ट्रॉन नाम से टीवी की ब्रांड थी, बहुत पहले आती थी। आगे बढ़ जाऊं, चलो डन। हेडिंग डालिए मिक्स्ड हैलाइड, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लाइक CCl2F2। क्या है? तो इसका नाम लिखेंगे फ्रियॉन 1, 2। CClF3, इसको कहते हैं फ्रियॉन 1, 3। CCl3F, that is फ्रियॉन 1, 1। ये 1 बताता है नंबर ऑफ कार्बन, ये बताता है नंबर ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ फ्लोरीन। ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। कैसे तरह यूज करते हैं? एज अ रेफ्रिजरेंट, एंड दे कॉज डिप्लीशन, दे डिप्लीट ओजोन लेयर। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म। तो you must have to refer to the chapter. पढ़ा रखा है ना ऑलरेडी, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको इसमें देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें आपको देखने को मिलेगा, इवन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। जानते ही है ना, पढ़ा रखा है ऑलरेडी। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए।
चेन के लिए भी मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, पोजीशन के लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। पढ़ा है ना हम लोगों ने ये सब। चलो अभी आपको रिसेंट में ये चैप्टर पढ़ा है आइसोमेरिज्म, वहाँ जा कर के आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस लगेंगे। चलिए हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहीं से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो कोई हमारी अल्कोहल है और उसको ट्रीट करेंगे हम लाइक PX5। मतलब हैलोजन क्या क्या हो सकता है तो आपने पढ़ाई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। PX3, SOX3 या रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई एल्काइल है, यहाँ मिलेगा RX और साथ साथ में जैसे अगर तुमने PX5 यूज़ किया है तो POX3 बनेगा और HX बनेगा। अगर इस वाले की केस की बात करें तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट खाली बना रहा हूँ, H3PO3 बनेगा, बाकी तो ये सेम है। और क्या बनेगा SO2। और ये बहुत अच्छा है, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि ये बेस्ट है क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट क्या है, क्या होगा, इवापोरेट। तो ये बेस्ट मेथड, बेस्ट। और इसके बाद वाले लास्ट वाले में क्या बनेगा, अगेन जस्ट RX। ओके, मेरी बात समझ में आ गई कि मैं साफ साफ लिख दूँ RX। मेरी बात समझ में आ गई। चलो कुछ अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 3 मोल इथेनॉल और इसको ट्रीट किया PCl3 से। चलिए यहाँ से देखने लायक बनेगा बात। सबसे पहले 3 मोल एथाइल क्लोराइड बनेगा, ये तो बनेगा ही। 3 मोल क्या बनेगा, एथाइल क्लोराइड। अब देखो और क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड H3PO3। एक और एग्जांपल है, आपने लिया CH3CHOH और इसको ट्रीट किया आपने PCl5 से। जानते हैं आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3
का होल ट्वाइस CHCl। तो OH किसको रिप्लेस कर रहा है? क्लोरीन को। ओके, OH को कौन रिप्लेस कर रहा है? क्लोरीन। अब यहाँ पर Cl माइनस के फॉर्म में जा रहा है, ये यहाँ से टूट रहा है OH माइनस के फॉर्म में, और इसके ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल। अब मेरी बात को समझिएगा, दिस इज कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज न्यूक्लियोफाइल, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शर्ट के बदले शर्ट, न्यूक्लियोफाइल के बदले न्यूक्लियोफाइल आकर के लग रहा है। और साथ साथ में क्या बनता है? तो POX3 बनेगा। क्या बनेगा? PCl5 का यूज़ करोगे तो POX3, तो यहाँ पे क्या बनेगा? POCl3। और साथ साथ में क्या बनेगा? HX, दैट इज HCl। ओके, चलिए अब आपने यूज़ किया CH3 का होल थ्राइस COH, और आपने इसको ट्रीट किया एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार रिएजेंट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है पिरीडीन। तो पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 का होल थ्राइस CCl। ये तो बनेगा ही बनेगा। जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि निकल जाएगी, इस्केप आउट कर जाएगी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, वो भी वो कर जाएगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं, यहाँ लिखो, इस स्पेशल प्रोसेस को कहते हैं डॉर्जिंस प्रोसेस। क्या कहते हैं? डॉर्जिंस प्रोसेस। देखो, तो बाई प्रोडक्ट बनेगा कि मोर प्योर फॉर्म मिलेगा? हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? प्योर फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड। चलो, अब बात आ रही है सेकेंड कंडीशन। आपने लिया एल्कोहल और इसको ट्रीट किया आपने HX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, आपको पता है क्या मिलेगा यहाँ से? दिस इज माइनस H2O, और क्या बना? RX प्लस H2। एग्जाम्पल के तौर पर C2H5OH, और इसका ट्रीटमेंट आप कर दीजिए HCl के साथ। क्या मिलेगा? C2H5Cl और H2। चलो, हेडिंग डालिए Pons Decker रिएक्शन। लिखिए RCOOAg प्लस Br2, that is this। और यहाँ पर क्या बनेगा? RBr प्लस CO2 प्लस AgBr।
अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें सीखने लायक हैं, जैसे जैसे आपने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लिया C2H5COOAg और इसका ट्रीटमेंट आपने कर दिया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अगेन CCl4 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो आपको क्या मिला? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये C2H5, देखो ना R, ये देखो ना R, और Br, और साथ में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं होन्स-डीकर रिएक्शन के कंडीशंस। चलिए आगे बढ़े। चलो सबसे पहली बात है, देखो यहाँ पर देखो, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन ऐसे टूटेंगे क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बराबर है। तो यहाँ पर टूटेगा तो कैसी रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? तो यहाँ पर ये भी बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल। तो ये सब कैसा सब्स्टिट्यूशन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो सबसे पहला लिखना है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है, रिएक्शन फॉलोज फ्री radical mechanism. Point number 2, if chlorine is used low yield or poor yield of alkyl halide मैं क्लास में हूँ, क्लास से निकल के करता हूँ। poor yield of alkyl chloride is obtained. Point number 3, चलो अब एक बात लिखी हुई है, अगर आयोडीन को आप लेते हैं तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। इसके पहले क्या बन रहा है? एल्काइल हैलाइड। क्लोरीन में देखिए RCr बना है, ब्रोमीन में RBr बना है, और RCl बना है क्लोरीन में। क्लोरीन में RCl बना है लेकिन उसकी यील्ड बहुत पुअर है, मतलब बहुत कम अमाउंट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसी में सेम Br2 की जगह I2 ले लेंगे इसी रिएक्शन में, तो एल्काइल हैलाइड की जगह ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा? ईस्टर। जैसे एक एग्जाम्पल कहेंगे सावंत दिखाओ, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। तो RCOOAg, अगेन RCOOAg। आपने इसका ट्रीटमेंट किया आयोडीन के साथ, तो आपको ये देख करके बड़ा मज़ा आएगा कि और यहाँ पे भैया ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड जैसा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चल, लेकिन इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह आप यूज़ कर लो, एलिमिनेट कर लो, तो बचा हुआ ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही इतना पार्ट बचा हुआ है, बाकी सब तो निकल गया है ना। तो अगर आपको दिखाऊँ तो मैं कुछ ऐसा दिखाऊँगा आपको, RCO और फिर R लग गया है ना, दिस इज ईस्टर।
और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 2 मोल सिल्वर आयोडाइड। ओके, अब एक पॉइंट लिखिए, दैट इज पॉइंट नंबर 4। लिखिए, नॉर्मली silver salt of primary carboxylic acid are used। मेरी बात समझ में आ गई? चलें आगे बढ़ें। हो गया? चलिए हेडिंग डालिए, अगला मेथड है दैट इज हैलाइड एक्सचेंज मेथड। मतलब कैसी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी बात हो गई? शर्ट के बदले शर्ट, तो हैलाइड किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोफिलिक। तो कैसी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो, सबसे कॉमन है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। चलिए, हमने एक ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड ले रखा है और इसका ट्रीटमेंट हमने किया है NaX-, मतलब दूसरा। ये जो इस हैलोजन की जो न्यूक्लियोफिलिक पावर है, जो X- है उसकी हमेशा X से ज़्यादा होगी, तभी तो रिप्लेस करेगा। और यहाँ पर जो हमने मीडियम लिया है वो क्या है? एसीटोन। एसीटोन कैसा है? पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। CH3COCH3। चलो, तो ये कौन सी मैकेनिज्म को फेवर करेगा? SN2 मैकेनिज्म को। कौन सी? SN2। होगा क्या? होगा क्या यहाँ पर? RX- प्लस NaX। यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ न्यूक्लियोफिलिक पावर की, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक पावर होती है आयोडाइड आयन की, उससे कम होती है ब्रोमाइड आयन की, उससे कम होती है क्लोराइड आयन की, और सबसे कम होती है किसकी? क्लोराइड आयन की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। क्या मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूं? आप करके दिखाओगे? चलो, चलो, और ये बहुत ही शानदार है। देखिए,
देखिए ये है आपका RCl और आपने इसको ट्रीट किया NaBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन CH3CO CH3। आप प्रोडक्ट बनाते जाइए RBr प्लस NaI। तीनों का आंसर आयुषी आप बताएंगी। और तीसरा क्वेश्चन है Ri प्लस NaBr। चलिए प्रोडक्ट बताइए एक और से। एल्काइल हैलाइड कौन सी बनेगी? यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे नहीं, पीछे नहीं देखना है, पेज पलटिए, चीटिंग नहीं, तुरंत। चलो शौर्य तुम बताओ क्या प्रोडक्ट होगा, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। गुड, RBr डैश नहीं होता, R प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है चलो, R और नीचे हाँ और अच्छा, खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए फटाफट फटाफट फटाफट, तुरंत 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 तुरंत, ये सब नहीं, फटाफट खड़े हो जाइए। मैं साथ में नहीं था, नहीं नहीं, चलो चारों लोग खड़े हो जाओ जल्दी, मैं बता रहा हूं। चलो चुप रहो, बोलता बहुत है। नहीं है, ठीक है अच्छा, आप दोनों बताइए, सही बताएं लोग, जल्दी बताइए। सही है, खड़े हो जाइए आप भी, सही बताए हैं। नहीं होगा, मैं बताता हूं सर, क्योंकि जल्दी आपने ऑर्डर लिखवाया था आई की, तुमने बोला सही बताए ना ये लोग, हाँ। तो खड़े हो जाओ जल्दी 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 जल्दी। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि अच्छा। तो आई से ज़्यादा। हाँ अरे नहीं, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन है। आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन की रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब आगे की क्लास आप खड़े होकर के पढ़ेंगे, तो लिखिए। ये तो सही है। हाँ बाकी तो सही है, बाकी नहीं वो तो आसान था, इसीलिए तो नहीं पूछा, इसीलिए तो मैंने तीनों की बात की। मैंने एक की दो की, पहला दूसरा तो मैं जानता था मछली कांटे में फंसेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए नॉट पॉसिबल या नॉट फीजिबल, नॉट फीजिबल। कोई बात नहीं, हाथ में लेकर के, हाथ में लेकर के, हाथ में लेकर के। सर देखा नहीं करती। यही तो, ये भी मेरी गलती है। चलो अब मैं कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, मैं तो आसान क्वेश्चन ही पूछता हूँ। अबे बेटा, अगर नहीं पूछेंगे तो तुम जा करके YouTube से पढ़ोगे। कठिन आसान बता नहीं पा रहे हो। अभी मैं जो है YouTube से पढ़ोगे तो वो एकदम प्रवचन वाले लेक्चर होते हैं, वो कंटेंट वाले लेक्चर नहीं होते। उसमें पढ़ते समय सब आता है, इंटरेक्शन में हकीकत पता चलती है कि यार पढ़ने वाली चीज़ में भी बहुत सी चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे। अब बात आती है कि फ्रॉम एमी, प्राइमरी एमीन्स, किससे हम बना रहे हैं? प्राइमरी एमीन्स। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, गंदा लिखिए। खस्ता मेरी मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा है। अरे वो जो पेंडिंग पेमेंट है वो करा सकते हो। जी में कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। सर आप ठीक है, इसमें करा पेंडिंग हो गया है ट्रांजैक्शन आपका। इधर देखो, यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज़ करेंगे, रिएजेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो है HNO2। और HNO2 को जब हम ब्रेक करते हैं, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ही मेन खेल खेल रहा है। इसका स्ट्रक्चर जैसा आपको दिख रहा है ऐसा होता नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होता है समथिंग लाइक
N डबल बॉन्ड O, और क्योंकि नाइट्रोजन पे की वैलेंसी कितनी होती है 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो यहाँ पर हो गया OH। देखो सब जो है इसको और करीब बना दो ना, नहीं तो ऐसे लिख लो। देखो यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, देखो बनाया है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, सब हो गया। और आपको जो बॉन्ड ब्रेक करना है ना, वो इसी तरीके से ब्रेक भी करना है, इसीलिए सिखा भी रहा हूँ। देखना एक्चुअली, देखो ये इससे अच्छा टीचर आपको मिलेगा नहीं जो आपको एक बार में क्वेश्चन सही करना सिखा रहा है। ये देखिए, यहाँ आप लगाएंगे OH, यहाँ आप लगाएंगे नाइट्रोजन, और यहाँ लगाएंगे O, क्या लगाएंगे O, और इसको आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखते ही इसको ऐसे ब्रेक करना है, और आपका प्रोडक्ट बनेगा ROH और N2 और H2O। ओके, चल ओके, समझ में आ गया। चलो, ये तो थी एक रिएक्शन, ये तो थी एक रिएक्शन, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना है वो क्या बना है, अल्कोहल। अभी आपके काम का प्रोडक्ट नहीं बना है, ये एक रिएक्शन थी, तरीका था जो मुझे आपको सिखाना था। अब आपको मैं सिखाता हूँ आपके काम की चीज़, और आपके काम की चीज़ में होता क्या है, आपने लिया, चलिए अच्छा बैठ जाइए, आपने लिया प्राइमरी अमीन और इसका ट्रीटमेंट आपने करा दिया, इसका ट्रीटमेंट आपने करा दिया NOCl से। किससे करा दिया, NOCl। मतलब अगर मुझे इसको बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा NOCl, बात समझ में आ गई, या NOCl लिख दूंगा, सुना भी होगा NOCl के बारे में। और देखिए, फिर मैं इसको आपको सिखाऊंगा, और आपको वही तरीका सिखाऊंगा, ऐसे और ऐसे बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, और यहाँ पर रखना है N, यहाँ रखना है O, और यहाँ रखना है Cl। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, RCl प्लस N2 प्लस H2O। बात समझ में आ गई। चलो, मेरा सवाल है आपसे सर, आपसे या आप ही से, मेरा सवाल है आपसे, खड़े हो जाइए, जल्दी से खड़े हो जाइए, बताइए यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जल्दी बताइए। नेगेटिव। आप खड़े हो जाइए सर, कौन सा चार्ज डेवलप होगा क्लोरीन के ऊपर, चलो प्रखर, हाँ खड़े हो जाओ, चलिए लिखिए, आप लोग मूर्ख हैं, लिखो हम मूर्ख हैं, लिखो अपने आप को, लिखो जल्दी कॉपी पे ना, नोट्स खराब करो, कोई बात नहीं, कितना भी समझाएं समझने को तैयार नहीं है, लिखो, हाँ कितना भी समझाएं समझने को तैयार नहीं है, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, तुम लोग क्विक आंसरिंग बच्चे हो, तुम बिना कॉन्सेप्ट के आंसर करते हो, तुम्हें कुछ सीखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ आंसर करना है, कुछ भी पूछा जाए जवाब देना है, जवाब किस रिलेवेंट है कि इररिलेवेंट है, उसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, नहीं बताना है, नहीं पता करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पर नज़र रखता, और उसके बाद मैं देखता कि यहाँ पर फ्लोरीन, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये है क्लोरीन, और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बनाता। अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बताऊं तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होगा, उससे कम होगा ऑक्सीजन, और उससे कम होगा नाइट्रोजन, और जब मैं टॉप टू बॉटम आऊँगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, इसका मतलब उसके बाद होगा क्लोरीन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, और क्लोरीन क्या है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी शिफ्टिंग किधर होगी, इधर,
तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्लोरीन आयन होगा कि क्लोरोनियम आयन होगा? दैट इज हेलोनियम आयन या क्लोरोनियम आयन। ठीक है, आया समझ में? या हम इसी को क्या कहेंगे? हेलोनियम आयन। समझ में आया? हाँ, मैं कैसे बिठाल दूं आप लोगों को? मैं तो आप लोगों को कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूं? एक बेसिक से बेसिक चीज़ में बिना दिमाग लगाए आप आंसर करते हैं। आप जरा भी दिमाग लॉजिक नहीं लगाते। अगर आप कोई चीज़ क्वेश्चन पूछी गई तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक होगा। अब इस सजा पे मैं क्या बैठाऊं आपको? चलिए, प्रोडक्ट बताइए। ना क्या प्रोडक्ट होगा? अरे कॉपी पे नहीं बना पा रहे हो, हाथ में बना ले रहे हो। C2H5Cl and हाँ। plus N2 plus H2. H2। तुमको बेटा टेबल खड़ा करना पड़ेगा। ऐसी मुंडी कटी जाए। पेमेंट आपका ही रुकना है, फिर आप और भी बच। पेमेंट के बाद ये सब बात नहीं, मजा नहीं। अब बैठ। चलिए, अब हेडिंग डालिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बैठिएगा। हेडिंग डालिए, फ्रॉम ए। हाँ, नहीं सोच रहे, दूर दृष्टि दोष है हमें, दूर का दिखता नहीं है, साइड का नहीं दिखता। अरे जानते हो साइड का किसको नहीं दिखता? जो एसिमेट्रिक होता है। क्या होता है? कौन सा एग्जाम्पल? अच्छा, यही एग्जाम्पल बता दो तो तुम बैठ जाओ। बायो में एक वो जो है एग्जाम्पल है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, है ना? तो वो कौन सा फ्लावर है जो एसिमेट्रिक है? चलो, तुम खड़े ही रहोगे। चैप्टर का नाम बता दिया। मैं क्या करूं? तुम्हें पर पढ़नी इतनी तो आनी चाहिए। तुमसे केमिस्ट्री का पूछेंगे और क्या। अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है? कहना था ना, कहना एसिमेट्रिक होता है। तो पता है काने लोग एसिमेट्रिक हो जाते हैं, तो मतलब उनकी सिमेट्री बिगड़ जाती है। जिनकी आँख खराब हो जाए तो मतलब देखेंगे उधर, लगेगा इधर, मतलब तुमको देख रहे लगेगा उनको देख रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सा गलत शब्द से नवाजा गया काना। तो काना एसिमेट्रिक होता है क्योंकि बॉडी को दो बराबर भाग में बांटा नहीं जा सकता। तो एक प्लांट है, उसका नाम है कैनस, उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर बनेगा एल्काइल हैलाइड और साथ में HX। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की। बैठ जाइए, फिर खड़ा करेंगे। टर्शियरी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू प्राइमरी हाइड्रोजन। मतलब रिएक्शन कैसी है? तो रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है? तो कहेंगे सर फ्री रेडिकल। क्या है? फ्री रेडिकल। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया? CH3 CH2 CH3 और इसको ट्रीट किया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
तो रिएक्शन कैसी हो गई? फ्री रेडिकल। कैसे याद करते थे फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए? हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ठीक है, और क्या पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड में क्या H2O2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जरा मुझे कोई प्रोडक्ट बता दे तो पहले मैं उससे आज की क्लास में एक मतलब बोनस मिल जाएगा, वो पूरी क्लास बैठा रहेगा, चाहे कोई क्वेश्चन आए चाहे क्वेश्चन ना आए। क्लोरीन कहाँ लगना चाहिए? मतलब कार्बन का सेकंड कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, कि थर्ड कार्बन पर? जल्दी बताइए सर। सेकंड कार्बन पर। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी हाइड्रोजन ये है सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? तो सेकेंडरी कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन इज सेकेंडरी हाइड्रोजन, और ये है प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ये भी सेकेंडरी है। तो जहाँ लगा दोगे नंबरिंग वहीं से शुरू हो जाएगी, तो आईपीएससी में वही 2 हो जाएगा। तो अगर मुझे लगाना होगा तो मैं ये लगाऊंगा CH3 CH, और यहाँ लगाऊंगा Cl प्लस CH2 CH3। ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसा प्रोडक्ट होगा? और साथ में माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। अगर ये 60% 80% बनेगा तो नीचे वाला 20% बनेगा। CH3 CH2 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 Cl, मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और वहीं क्लोरीन लगा दिया। उसमें कहाँ रिप्लेस किया था? सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, वहाँ क्लोरीन लगाया था। चलो आगे बढ़े। इसके बाद वाली क्लास भी आज ले लें क्या? 1 घंटा और ले ही लें। हाँ, 1 घंटा और कंटिन्यू कर दें, थोड़ा का तो कोर्स आगे बढ़ जाएगा। बताइए। नहीं, पढ़ो पढ़ो, अगला क्वेश्चन तुम ही से। चलिए लिखिए CH3 CH CH3 CH3। कृष्णकांत आंसर बताएंगे। हमने इसको ट्रीट किया ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। HNu भी लिखते हैं, या कभी कभी हीट का भी शायद सिंबल बना देते हैं, एक ही बात है सर। आंसर बताइए सर, मेजर प्रोडक्ट बताना है खाली। IUPAC नहीं बोल पाए तो आप आ करके दिखा सकते हैं। वैसे अगर आप IUPAC बताएंगे तो ये अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो शर्म की बात है। बताएं। कृष्णकांत से पहले कोई बता पाएगा? सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है। मतलब इनके हिसाब से ये जो हाइड्रोजन है ये है टर्शियरी हाइड्रोजन। तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3, और यहाँ आ जाएगा Br, और यहाँ आ जाएगा CH3। कृष्णकांत आप बता नहीं पाए, अगला पूछिए। चलिए, नहीं बता पाने पे आपको क्लास में सबको पानी पिलाना पड़ेगा। चलिए
बताइए। बेटा जल्दी बताइए। और बाई प्रोडक्ट तो बताओ, सही बनाए हो। देखे 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 बताओ, मुझे लग रहा दर्द है। ये इतना मारेंगे ना तुमको। इनका प्रोडक्ट देखिए आप, CH3I2। ये कार्बन है कि क्या है? एक आयोडीन, एक और आयोडीन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन लगा दो तो 2 हो जाएगा। क्या क्या कहाँ समा रहा है। किसके संपर्क में हो तुम? कौन से सर से एक्स्ट्रा क्लास पढ़ रहे हो? आप इस पढ़ रहे हैं। नहीं, हमसे तो नहीं पढ़ रहे हो तुम, अवनी से पढ़ रहे हो। अरे मेरे बच्चे, इसकी वैलेंसी इतनी खतरनाक वैलेंसी बना, सेटिस्फाई करने के चक्कर में इतना सेटिस्फाई कर दिया कि कार्बन खत्म। बेटा कार्बन अगर जिंदा होता देख लेता ना, वापस मर जाता। हम किसको पढ़ा रहे हैं हमको समझ में नहीं आता कभी कभी। बेटा ये लिख लो, तुम लिख लो, तुमको खड़ा नहीं करूंगा। जोश जोश में लिख दिया। एट योर ओन रिस्क। हाँ सर, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर भी आपको आपके हिसाब से मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। चलो लिखिए, लिखिए फ्रॉम एल्कीन्स। अब यहाँ पर एक सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन बना रहा हूँ, और यहाँ पहले एक रिएक्शन लिख लीजिए, होता क्या है। एल्कीन, और इसका यहाँ पर हम रिएजेंट लेते हैं HX। मज़ेदार है सर। और यहाँ बनता है एल्काइल। तो होता क्या है, वैसे ये देखिए सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH। और मान लीजिए हमने इसका ट्रीटमेंट किया HBr से, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो आप पहले ये बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ देंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, और यहाँ पर आप लगाएंगे HBr। तो बना CH3CH2Br। क्या बना है? CH3CH2Br। अब इसके बाद वाला इंटरेस्टिंग है, जैसे मान लीजिए आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो थी आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन, कैसी थी? लेकिन अब आप जो लिख रहे हैं दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, है ना? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगा? तो यहाँ पर होगा मार्कोनी-कॉव एडिशन, और एक होता है एंटी मार्कोनी-कॉव एडिशन। कौन सा होता है? एक आपने कहावत सुनी है कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसी तरीके से एक नई कहावत केमिस्ट्री में कि मेरा हेलोजन वहाँ लगा जहाँ हाइड्रोजन कम था। लिख लो कहीं, मेरा हेलोजन वहाँ लगा जहाँ हाइड्रोजन कम था। ये कौन सी कहावत है? मार्कोनी-कॉव रूल। कौन सा रूल? मार्कोनी, कोनी मारते थे सबको। मार्कोनी-कॉव, मेरा हेलोजन वहाँ लगा जहाँ हाइड्रोजन कम था। तो यहाँ पर आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ लगाया क्लोरीन और यहाँ लगाया हाइड्रोजन। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है?
इसके पीछे का कारण क्या है, जब तुम ये बॉन्ड तोड़ते हो तो इसके ऊपर आता है पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर आता है पार्शियली नेगेटिव। अब ये पार्शियली पॉजिटिव को जब तुम देखते हो तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है। कौन सा कार्बोकैटायन? और यहाँ पर अगर लगाओगे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो आंसर इज CH3CHClCH3। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अगला इज वेरी इंपॉर्टेंट। CH3CH यहाँ मार्कोनिकॉव रूल। ये भी वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और यहाँ पर आपने ले लिया HBr और यहाँ पर आपने मीडियम ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो यहाँ पर जो कहानी है वो पलट जाती है और सिर्फ HBr में ही पलटेगी। इसी HBr की जगह HCl लिख दोगे तो पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे H2O2 रहे चाहे H2O2 ना रहे। अगर HCl की जगह HBr होता तो ये प्रोडक्ट बनता, लेकिन HBr यहाँ पे लिया और यहाँ पे ले लिया H2O2, तो ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। दैट इज मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था, मेरा हैलोजन वहाँ लगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था, मेरा ब्रोमीन वहाँ लगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था। तो यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ आकर के लग रहा है और हाइड्रोजन यहाँ आके लग रहा है। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। CH3 CH2 CH2Br। बात समझ में आ गई? चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए, थैंक यू।